हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद माला। और मैं हूँ आपकी दोस्त माला दासगुप्ता। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताई थी कैसे स्ट्रेस फ्री रहना है, कैसे हमेशा मन को पॉजिटिव रखना है, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, असल में हमेशा हम मन को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हमारा मन क्या है, निरंतर चलते रहता है। उसमें कभी कोई अच्छी बातें आती है तो कभी बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। तो इसके लिए हमको दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम हमेशा अपने मन को अपने कंट्रोल में रख सकें। चलिए, सबसे पहले हम लोग मन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि मन में विचार आना तो ये स्वाभाविक है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मन के आप अगर सोचोगे मेरा मन कभी दुखी हो ही नहीं सकता है, मुझे कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है, ये तो फिर दोस्तों पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि हमारी डेली लाइफ में हमें कुछ ना कुछ परेशानियाँ आते ही रहती है और हमें उससे डील करना ही पड़ता है। इसलिए सबसे बेटर है कि आप परेशानियों से ना भागें। आप जितना भागने की कोशिश करेंगे वो उतना ही आपका पीछा करते रहेगा। इसलिए सबसे बेहतर है कि आपके लाइफ में जो भी उलझनें आ रही है, उसके ऊपर आप 2 मिनट बैठ के सोचें कि वो परेशानी आपने खुद क्रिएट किए या किसी और के माध्यम से वो आपके पास आया है। पहले तो इस पर विचार करिए। अगर आप उसके लिए खुद ज़िम्मेदार हैं तो सॉल्व तो आप ही को करना पड़ेगा, है ना? और अगर सच में कोई दूसरे के कारण आपको परेशानी हो रही है, तो उस पर भी आपको विचार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसे भी अच्छे से हैंडल कर सकें। तो उसके लिए एक छोटा-सा उपाय है, साधारण सा उपाय है और बहुत ही सिंपल सा उपाय है कि जो भी परेशानी आपके लाइफ में आ रही है, क्या वो आपके कंट्रोल में है या आपके कंट्रोल में नहीं है? अगर आपके कंट्रोल में है, तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। आप बात करके सॉल्व करिए, या फिर आप चुप रह के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो बिना वजह उस बारे में सोच-सोच के आप खुद को स्ट्रेस में लाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगी, है ना? तो उससे बेटर है कि उसको उसी हालत में छोड़ दीजिए और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। क्योंकि मन में विचार आना ये स्वाभाविक है, और मन में पॉजिटिव विचार लाने के लिए आप अगर किसी चीज़ में सच में उलझ गए हैं, तो उस चीज़ से एटलीस्ट कुछ 1 दिन के लिए है या आधे दिन के लिए अगर आपके मन में निरंतर चल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वही विचार आपके मन में बार-बार 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते तक आपको परेशान कर रही है, तब तो उसके बारे में सोचना आपको ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आपके सोचने मात्र से ही वो चीज़ सॉल्व नहीं हो जाएगी। जिस भी कारण से वो उलझन आपके मन में है, वो उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए वहाँ पे काम करना पड़ेगा। या आपको मन को डाइवर्ट करने के लिए आप कुछ और तरीका ढूँढिए, ताकि वो विचार आपको मन में बार-बार ना सताए। आपके कंट्रोल में है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसको वैसे ही आप छोड़ दीजिए समय के ऊपर। धीरे-धीरे देखिए, होता क्या है दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि हमारा हर काम फट से हो जाना चाहिए। जल्द से जल्द मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ, जल्द से जल्द मुझे ये परेशानी ख़त्म हो जाए। लेकिन आपके द्वारा वो क्रिएट ही जब नहीं हुआ है, तो आपके द्वारा सॉल्व भी नहीं होगा ना। क्योंकि हम दूसरों के विचार को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन विचार बदलना तो उसी को पड़ेगा ना।
जब तक वो आप कितने ही अच्छे उनको समझा लीजिए, कितने ही अच्छा आप उनको मोटिवेशन दे दीजिए, लेकिन जब तक वो खुद से उस चीज़ को नहीं अपनाएंगे, तब तक तो कोई असर नहीं होगा। इसीलिए आपका चाहना ना चाहना कोई मायने नहीं रखता है। जब तक वो अगला वाला इंसान नहीं चाहेगा कि नहीं, मैं भी इस बारे में थोड़ा-सा सोचूँ, मुझे भी बदलाव की ज़रूरत है, तो इसलिए आपके सोचने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। तो अपने मन को स्ट्रेस फ्री रखिए और समय के ऊपर आप सब कुछ छोड़ दीजिए। ये तो थी एक बात, और दूसरी बात है आपकी सेहत। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, तो आप हमेशा खुद को पॉज़िटिव और मोटिवेटेड नहीं रख सकते हैं दोस्तों। और आपकी सेहत, जितने आप स्ट्रेस लोगे, उतने ही आपकी सेहत बिगड़ती चली जाएगी। क्योंकि हमारे दिमाग में जो मास्टर ग्लैंड्स है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो जो हार्मोन रिलीज़ करती है, सारे हार्मोनल सिस्टम का मालिक वही है। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जब भी हम कोई यूट्यूब में वीडियो देखते हैं या फिर बच्चे गेम खेलते हैं, तो उनको अगर नेटवर्क सही से नहीं मिलता है, तो उनका बफरिंग चालू हो जाता है, बराबर से चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती है ना? ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड है, वो बराबर से हार्मोन रिलीज़ नहीं कर पाएँगे, केमिकल रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमारे बाकी के हार्मोनल ग्लैंड भी काम करना धीरे-धीरे स्लो कर देते हैं। और पिट्यूटरी से कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है। जब भी आप स्ट्रेस मोड में जाओगे, वो हार्मोन रिलीज़ होना, उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है दोस्तों। और उसके बढ़ने के कारण होता क्या है एक्चुअल में, हमारे सारे दिमाग के जो बाकी के भी पार्ट्स हैं, उसको भी वो कवर अप कर देता है। और वो क्या, हमारे ब्रेन के लिए एक तरह का ज़हर का काम करता है। तो आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस मोड में जाओगे, उतना ही ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम के बाद आप ये खुद भी नोटिस किए होंगे कि हमारी सोचने समझने की क्षमता एकदम से ख़त्म हो जाती है। हम इतने परेशानी में चले जाते हैं कि हमको सूझता ही नहीं है कि हम एक्चुअल में करें क्या। तो इसलिए ज़रूरी है आप खुद को स्ट्रेस फ्री रखिए, और एक चीज़ के बारे में बार-बार सोच के अपने आप को दुखी ना करें। आपके पास ढेरों ऑप्शन है। आप अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। चाहे आप गाना सुनिए, आपको ड्राइंग पसंद है, ड्राइंग करिए, कोई भी एक्टिविटी, योगा कर सकते हैं, वॉकिंग पे चले जाइए एटलीस्ट 10 मिनट के लिए। कुछ नहीं तो आप शांत होके एक जगह बैठ जाइए। तो भी आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फ़ील करेंगे। और उससे भी बड़ी बात है कि हमारा स्लीप साइकिल को सुधारना बहुत ज़रूरी है। हम दिन भर के काम के बाद जब सोने जाते हैं, हमको डीप नींद आना बहुत ज़रूरी है। डीप नींद नहीं आने से आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलैक्स नहीं होगा, और आपको दूसरे दिन की कामों में भी बहुत ज़्यादा उलझन देखने को मिलता है। इसीलिए अपने स्लीप साइकिल को भी ठीक करिए, और अपने सेहत के तरफ भी आप ध्यान दीजिए, ताकि जैसे ही थोड़ा-सा तबीयत बिगड़ती है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और अपने मन के ऊपर डेली काम करिए। उसको डेली आप पॉजिटिव वाटर देते रहिए, ताकि आपका मन भी स्वस्थ रहे और आप भी खुश रहे। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये थोड़ा-सा भी नॉलेज आपको डेली लाइफ में काम आएगा, और मैं इसी तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहूँगी। सो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर
वाचिंग।